प्रेम की डोर। मधु देवी अपनी बहू काजल और बेटी अंजलि के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। काजल की शादी को बस 1 साल ही हुआ था और अंजलि कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मधु देवी अपनी बेटी की शादी से बहुत ही खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं बहू के आने से उसकी बेटी अंजलि को अकेलापन न महसूस हो। काजल एक समझदार और स्नेही लड़की थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाना शुरू कर दिया, लेकिन अंजलि, जो अपनी माँ के बहुत करीब थी, को यह महसूस होने लगा कि उसकी जगह अब काजल ले रही है। वह अपनी भाभी से दूर दूर रहने लगी और अक्सर अपने कमरे में ही समय बिताती थी। मधु देवी भी कभी कभी इस बात को लेकर बहुत चिंतित रही, कहीं बहू और बेटी के बीच में कोई मनमुटाव ना हो जाए। एक दिन अंजलि की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह बुखार से तप रही थी और कॉलेज के प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी पास हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सेहत का ख्याल रखे या प्रोजेक्ट पे काम करे। काजल ने जब यह देखा तो वह अंजलि के पास आई और बोली, अंजलि, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, प्रोजेक्ट की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अंजलि ने आश्चर्य से काजल की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भाभी उसकी इतनी परवाह करेगी। काजल ने बिना समय गंवाए अपने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और उसे समय पर पूरा करके कॉलेज में भी जमा करवा दिया। इस दौरान उसने अंजलि की हर तरह से देखभाल की, जिससे अंजलि का दिल पिघल गया। कुछ दिनों बाद काजल का जन्मदिन आया। मधु देवी और अंजलि ने मिलकर उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी। अंजलि ने अपनी भाभी के लिए केक बनाया और उसकी पसंद का खाना भी तैयार किया। जब काजल ने यह सब देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। अंजलि ने भी भावुक होकर कहा, भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त और बहन भी हैं। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको पहले ठीक से समझा नहीं। मधु देवी, जो यह सब देख रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने दोनों को गले लगाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आज मेरे दोनों बच्चों एक दूसरे के करीब आ गए। इस घर में जो प्यार और समझदारी है वह कभी कम नहीं हो। उस दिन के बाद काजल और अंजलि की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात समझा करती और एक दूसरे का सहारा बन गई। मधु देवी भी यह देखकर संतुष्ट थी कि उसका परिवार अब पहले से भी ज़्यादा खुश और एकजुट हो गया है। सीख, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं और बिना शर्त एक दूसरे की मदद करते हैं। सास बहू और ननंद का रिश्ता भी प्यार और देख से गहराता है। जब हम अपने दिल को खोलते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत और प्यारे हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।